बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दो आज बड़े इवेंट हुए हैं जिन्होंने इसराइल को मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया है। एक तो आप सबको पता है कि इस्माइल कानी को दोबारा ईरान सामने लेकर आया है और इस बात ने इसराइल में कितना कोहराम मचाया है ये आप सब ऑलरेडी हकीकत टीवी की वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आज एक ऐसा पैगाम गया है इसराइल को कि उसके बाद उनके थिंक टैंक्स, उनकी एजेंसियां, सब लोग बैठे हुए हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। हमें पता ही नहीं चला कि ईरान इतनी बड़ी ब्लाब बन गया है। सरदार इब्राहिम रोस्तामी, इनका पूरा नाम है जनरल सरदार इब्राहिम रोस्तामी। ये इसराइल के खिलाफ ईरानी फौज के इस जर्नैल ने जो बात कह दी है, आप यकीन कीजिए कि उसके बाद कोई अगर ये समझ रहा है कि ईरान ये काम नहीं करेगा तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। ईरान ने इनके थ्रू आज ऐलान किया है, इनसे पूछा गया कि हमला होने जा रहा है आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, ऑयल फैसिलिटीज़ पर और मिलिट्री टारगेट्स पर, तो आप क्या कहेंगे? उसने दो बातें कही बड़ी है। उसने कहा पहले तो मुझे बिल्कुल डाउट है कि इजराइल हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करेगा या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेगा। अगर उसने मरने का इरादा कर लिया, खुदकुशी का इरादा कर लिया है, तो उसको अब ये समझ आ गई कि मैंने मरना है, तो फिर उसको ये पता होगा कि उसके बाद वो ये काम कर सकते। उसने कहा कि मिलिट्री टारगेट हिट कर सकते हैं हम, अगर ये हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाएंगे तो हमने प्लान बनाया, हमने उसी वक्त इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना है। यानी उसी वक्त से मुराद ये है कि उसके बाद जो हमारा हमला होगा रिटेलिएशन का वो होगा। लेकिन जो उन्होंने बात कह दी है वो सबसे खतरनाक है। इस बंदे ने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर से भी बढ़कर हथियार है जो हमने इसराइल के खिलाफ चला देने। अब आप ये सोचें कि आम रूटीन में एक शख्स ये समझता है कि भाई न्यूक्लियर मारेंगे तो बस खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर क्या रह गया बाकी। लेकिन न्यूक्लियर में होता है कि आपने कई वॉरहेड होते हैं, आपने मिसाइल मारे, फलाने एरिया में तबाही हुई, फलाने में तबाही हुई, कुछ शहर बच गए, कुछ रह गए, यानी पूरे का पूरा मुल्क ना गया। तो कौन सी ऐसी चीज है कि आप ये सोचें कि दुनिया 2020 के लॉकडाउन भूल जाए, अस्पतालों में इमरजेंसियां इस लेवल की हो जाए कि दुनिया के सारे डॉक्टर्स की तलब हो जाए। ऐसा कौन सा हमला है कि जो ईरान करने के लिए जा रहा है? अब ये चार पांच चीजें हैं जो आप अगर समझ गए तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान क्या बला बन चुका है। ये सारी उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज या उसका एटमी प्रोग्राम तबाह करने के पीछे है। वो ऐसा काम कर सकता है कि पूरे का पूरा मुल्क ही अगले 2 4 5 दिन में लपेट में आ जाए और पता चले कि इस नाम का मुल्क कभी एग्जिस्ट करता था। ये ताकतवर चीजें ईरान के पास है। अब वो क्या है, जरा ये बात समझ लें। आज ईरान ने जो बात की है उसमें सबसे पहले देखिए बायोलॉजिकल वारफेयर, ये असल में एक ऐसी चीज है कि ईरान ने बड़ा इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो हमने न्यूक्लियर हमला नहीं करना, हमने इससे बढ़कर हमारे पास ये चीज है कि हम एक ऐसा हमला करें कि आप 2020 के लॉकडाउन भूल जाएं, आपके मुल्क के अंदर सारे अस्पतालों में पहुंचे हों, उसके बाद दवाइयों की शॉर्टेज हो जाए, यानी हर बंदे के साथ हम एक ऐसी तकलीफ लगा दें, आपके मुल्क में कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया भूल जाए कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ बीमारी देखी थी। ये बड़ा उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि ये वो चीज़ है कि जिसके बाद सारे का सारा हेल्थ केयर सिस्टम और सारी दुनिया मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो जाए। यानी इससे बढ़कर तबाहकुन सूरत हाल कुछ ना हो, और ये दुनिया ने ऑलरेडी देखा है। यानी 1.5 2 साल जो तबाही हुई है, लोग लॉकडाउन की बात करते हैं फलाना, वो कहते हैं आप भूल जाएंगे कि वो भी कोई चीज़ ही, वो तो एक ट्रेलर था, वो तो था ही कुछ नहीं जो दुनिया में अब हम ये काम करेंगे और आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आप हमारे एटमी प्रोग्राम तबाह करने के पीछे हैं, अब वो काम कर देंगे कि आपके मुल्क के अंदर कोई चलने के काबिल नहीं रहेगा, कोई उठ नहीं सकेगा, आपका निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, और डॉक्टर्स भी यानी पूरी तरह समझ लीजिए वो इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो कुछ कर सके। अब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है। अब उसके अलावा देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत ये एक ऐसा काम कर सकते हैं कि इनके मुल्क में चाहे कोई छोटे छोटे रोबोटिक कोई चीज़ें ऐसी छोड़ दें
जो कि कहीं से भी निकले। आपको पता है कि जो सुरंगें हैं हिजबुल्लाह की, ख़ास तौर पर ये जो अभी इजराइल दावा करती है जी हमने सुरंगें, आप सुरंगों से ऐसा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हथियार छोड़ दे, कीड़े नुमा, कि वो जब ज़मीनों से निकलें और वो अंदर तक चलते जाए और इसराइल के अंदर से निकल कर वो फिर जो पूरे लेवल पर जाकर हमले शुरू कर दें। यानी हमने मूवीज़ में ये चीज़ देखी हो कि वो अपने आप को खुद ही अपने सिस्टम के तहत देखें, हमला करें, तबाही करें और इसराइल की अगले पिछले सारे प्लान तितर बितर कर दे। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हो जाए तो आप अंदाज़ा करें किस लेवल पर काम हो सकता है। अब उसके अलावा आप ये सोचें कि सबसे बढ़कर अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही, देखिए रिसेंटली आप सब ने देखा कि अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में एक जो तूफान आया, यानी ये तारीख में ऐसा कम ही हुआ है कि इतने लाख लोग, 50 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए। इतना तबाहकुन तूफान था, लोगों के घर उजड़ गए, लोग रोते हुए निकले वहाँ से, उनके घरों का क्या हाल हुआ। तो ईरान का इनडायरेक्टली, देखिए न्यूक्लियर से बढ़कर ये चीज़ है कि आपको पता भी ना चले, इतनी बारिशें हो जाएं, इतना सैलाब आ जाए, इतना तूफान आ जाए कि आपका पूरे का पूरा मुल्क उसमें बह जाए और इस सारी सूरत हाल के अंदर इतनी तबाही हो जाए कि मौसम ख़राब हो जाए, आपके मुल्क में इतनी तबाहकुन सूरत हाल हो कि फूड शॉर्टेज हो जाए, माइग्रेशन हो जाए। आपके मुल्क में तो पहले ही लोग छोड़ने को तैयार है, तो फिर वो सारे के सारे यहाँ से छोड़कर चले जाएं। एक ऐसा सिस्टम भी हमारे पास हो सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हम वो काम कर सकते हैं। अभी तक तो दुनिया ने वो देखा नहीं है। फिर ये काम करें कि आप न्यूक्लियर को भूल जाए, आप न्यूक्लियर एटॉमिक पावर को भूल जाए। वो जो तबाही करेगा, ये तो ऐसी तबाही होगी कि जिसके बाद असरात यानी दुनिया को पता भी ना चले कि हुआ क्या है। यानी हम हमला कर दें और उसके बाद पता भी ना चले, बारिशें हों और ऐसी तबाहकुन हो कि आपके शहर के शहर मलिया मेट हो जाए, आपकी बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाए, आपका सब कुछ गिरना शुरू हो जाए और आप जान ही नहीं सकते कि दुनिया में क्या तबाही आएगी। उसके अलावा एक ऐसा हमला जो बज़ाहिर न्यूक्लियर ना हो लेकिन मुआशी न्यूक्लियर हो, वो है कि इनका जो फाइनेंशियल कोलैप्स है, यानी अमेरिका का और इनका, देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप साइबर हमला कर देते हैं तो आप पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक केओस क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी कोलैप्स करना शुरू कर देती हैं। इजराइल के अंदर वही ऐसा हमला कर सकते हैं कि उसके बाद मुकम्मल तौर पर इनका इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाए, जिसके बाद जंग, वो खाना जंगी का माहौल बन जाए। यानी पूरी तरह गवर्नमेंट के खिलाफ लोग निकल आए, करेंसी इनकी ज़मीन बोझ हो जाए। ये होता यह है कि आप फाइनेंशियल सिस्टम पर साइबर हमला करते हैं और सारे का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। आपकी स्टॉक मार्केट का निज़ाम नहीं चल रहा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, आपके सिस्टम पूरे हैक कर लिए गए हैं, आपके स्टॉक्स का पूरा निज़ाम हैक कर लिया गया। ये इस तरह का सीन। और उससे भी बढ़कर इनके पास ईएमपी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। देखिए ये असल में आप समझ लें कि इनकी इलेक्ट्रिक ग्रिड पर जब इन्होंने हमला किया तो पूरे मुल्क में सबसे पहले तो कम्युनिकेशन गया, ख़त्म, खेल खलास। और उसके बाद आप सोचें फूड सप्लाई, हेल्थ केयर, अस्पतालों में लाइट्स नहीं है, कम्युनिकेशन, डिफेंस सिस्टम, आपके जहाज़ खड़े खड़े तबाह हो जाएं, आपका पूरे का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाए। ये तमाम तर चीज़ें ईरान के पास हो सकती हैं। अब उसके अलावा आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में ऐसा मामला हो जाए कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि इन्होंने पेजर डिवाइसेस वाला काम किया, वो इससे बढ़कर कोई काम कर दें कि लोगों के हाथों में ये जो मोबाइल फ़ोन है, ख़ास तौर पर ये इजराइल के पास, उसमें ऐसी सूरत हाल हो जाए कि फिर मोबाइल फ़ोन रह जाए, इंसान बाकी ना रहे। यानी इन्होंने जो वहाँ पर पेजर डिवाइसेस के साथ किया था वो इनके मोबाइल फ़ोन्स के साथ कर दें कि लोगों के हाथों में कुछ ऐसे मैसेज आए, वो खोले और उसके बाद एक बूम का सिलसिला शुरू हो जाए और फिर बचे कोई ना। यानी अगर इजराइल ये कर सकता है तो फिर ऐसी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। इसमें होता ये है कि आप सामने नहीं आते, जितनी देर में आप पर इल्ज़ाम लगता है अगले का कबाड़ा हो जाता है। और ये बिल्कुल देखिए आखिरी चीज़ है, अगर तो वो कह रहे हैं कि इजराइल ये सोच रहा है कि वो हम पर एटमी हमला करे तो वो बड़ा बेवकूफ़ होगा। उसके बाद जो असरात उस पर होंगे वो उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा था, इजराइल में भी कह दिया था, अमेरिका में भी, ईरान कभी हमला नहीं करे। उसे कहा हम लिख कर देते ईरान हमला नहीं करेगा। उसे वो हमला किया है कि आपकी नस्लें सारी ज़िंदगी किताबों में पढ़ाएंगी कि उसने क्या हमला किया था।
और फिर तारीख में ये भी बताया जाएगा कि तब हमला किया था तो F-35 के साथ हशर क्या हुआ था। आपने तो अपने मिलिट्री बेसिस के ऊपर बताया नहीं, और इस सूरत हाल में जिन्होंने बताया उनको गिरफ्तार किया। बहरहाल एक बात तय है कि ईरान का ये जो हमला है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हैं, आप एटमी फैसिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, हमें जब बहुत आगे चले गए हैं। और ये ना हो कि आप 2020 को भूल जाएं और दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ चली जाए, और दुनिया छोड़ें इजराइल जाए। यानी आप ये सोच लें कि इसराइल को अंदाज़ा हो जाए कि ईरान के साथ उन्हें पंगा लेकर किया क्या, और ये रिसेंट ईरान ने जो सबक सिखाया उसके बाद ये चीज़ मुमकिन है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।